ओम शांति। स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दुनिया में संसार के बारे में सबके अलग अलग मत विचार हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं ये संसार स्वप्न मात्र है, परंतु बाबा तो हमें इस संसार का आदि मध्य अंत सब कुछ सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा है, क्योंकि स्वप्न का वास्तव में देखा जाए तो यही भावार्थ होता है जो अभी नहीं है और वो बीत चुका है, और इसीलिए दुनिया इसे स्वप्न समझ लेती है, क्योंकि वास्तव में ये चारों ही युग, सारा ही कल्प अभी बीत चुका है, पास्ट हो चुका है और हम एंड में आ गए हैं और अब दुनिया बदलनी है। तो वो लोग ये नहीं जानते कि जो बीता है वो क्या था, इसलिए संसार को स्वप्न नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा सृष्टि चक्र या इतना बड़ा बेहद का नाटक इस संसार पर चलता ही रहता है, और वो क्या है उसकी नॉलेज भगवान हमको आकर देता है। तो जब हम इस सब आदि मध्य अंत को समझ लेते हैं कि शुरू में इस सृष्टि पर क्या चला, फिर क्या चला, फिर अंत में क्या चल रहा है, और अब बिल्कुल दुनिया बदलने वाली है, तो संसार की वास्तविकता समझ में आ जाती है। फिर इसको हम सपना नहीं कह सकते, और ही बाबा हमें नॉलेजफुल बनाता है ताकि इस संसार पर हम जो कुछ भी करें वो अच्छा करें। ये नाटक बहुत सुंदर है और उसके हम सब एक्टर्स हैं। इसलिए बाबा कहता है, देखो जैसे मैं जानता हूं सब कुछ, तुम्हें भी ऐसे ही नॉलेज देता हूं, तो तुम भी मेरी तरह त्रिकालदर्शी बन जाते हो, क्योंकि पास्ट को भी समझ जाते हो, प्रेजेंट को भी समझ जाते हो, फ्यूचर को भी समझ जाते हो, और त्रिलोकी नाथ भी बन जाते हो, क्योंकि ये भी समझ जाते हो कि तुम कहाँ से इस धरती पर आए हो और ये सृष्टि क्या है। स्थूल वतन है और फिर सूक्ष्म वतन और मूल वतन है, तो त्रिलोकी नाथ भी बन जाते हो। तो हमने संसार की सच्चाई को, वास्तविकता को जाना है, और वो लोग ना जानने के कारण से इसे स्वप्न समझते हैं। फिर बाबा कहते हैं, आप मुझे याद करते हो, लेकिन क्या सचमुच आपकी याद यथार्थ है? अब आपके मन में आएगा, याद तो हम प्यार से ही करते हैं, दिल से करते हैं, यथार्थ ना होने का क्या सवाल है, या कैसे कहें कि वो यथार्थ है या नहीं है। मन में आ सकता है ना। तो आप समझ सकते हैं यथार्थ याद से बाबा का क्या भाव अर्थ है। जो समझते हैं वो हाथ खड़ा करो। थोड़े कर रहे हो, सोच सोच के कर रहे हो, क्योंकि यथार्थ याद उसे कहेंगे कि भगवान जो है, जैसा है, वह बुद्धि में रहे, तो याद प्रॉपर है। क्योंकि दुनिया में भी देह के संबंधों को, देहधारियों को, जिसको भी याद करते हैं, अगर उसकी प्रॉपर सब बातें नहीं पता हो
तो वो याद एक्यूरेट नहीं होती, ऊपर ऊपर से होती है। तो बाबा ने अपना परिचय तो हमको दे दिया कि मेरा नाम शिव है और मेरा रूप निराकार है, ज्योति बिंदु है, ये मालूम है ना सभी को। पर जिस समय आप बाबा को याद करते हैं, क्या उस समय वही ही स्वरूप से हमारी बुद्धि वहां ही टिकती है कि वो ज्योति स्वरूप है? उस बिंदु को ही हम अनुभव करें और वहां तक हमारा बुद्धि योग यहां से पहुंचे। मुख से तो बाबा कहा, प्यार से बाबा कहा, लेकिन कनेक्शन तब होगा, यथार्थ उसे ही कहेंगे जब हमारा बुद्धि का योग, मन का योग उसके ओरिजिनल स्वरूप में जाकर टिक जाए कि वो परम धाम का वासी है। पहले तो बुद्धि ऊपर जाए सीधा परम धाम में, और वो ज्योति है, बिंदु, बिल्कुल उस बिंदु पर हमारा मन एकाग्र हो जाए और मैं स्वयं भी बिंदु ही हूं। अगर ये नहीं फील किया तो वैसे ही मन इधर ही घूमता रहेगा, क्योंकि देह का भान तो देह की दुनिया में ही घुमाएगा ना। फिर भले बैठे हैं, मुख से चाहे शिव भी कह लें, बाबा भी कह लें, पर यथार्थ याद वही है जब हम स्वयं को भी बिंदु अनुभव करें और श्री बाबा को भी बिंदु रूप में ही देखें और अनुभव करें, बुद्धि सीधा वहां पहुंची हुई हो। तो हमारा बाबा से कनेक्शन होता है, उसे ही यथार्थ याद कहेंगे, उससे ही आत्मा को परमात्मा से प्राप्तियां मिलती हैं। क्योंकि कनेक्शन होगा तो शक्ति आएगी, एनर्जी आएगी, गुण अनुभव होंगे, आत्मा परमात्मा से वो ईश्वरीय प्राप्ति ग्रहण कर पाएगी। इसे कहेंगे यथार्थ याद। उसमें ही सचमुच योगी जीवन का जो आनंद है, जो सुख है, जो शक्ति है, वो आत्मा अनुभव करती है। इसलिए बाबा ने कहा है और हमेशा बाबा कहते हैं, आपकी याद यथार्थ होनी चाहिए।